नमस्कार दोस्तों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुशदुबे और दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, धनंजय धड़कन और आरसीएम म्यूजिक के बीच बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था कुछ दिनों पहले। लेकिन अब धनंजय धड़कन आरसीएम म्यूजिक से गाना गाना चालू कर रहे हैं और वहीं से आप गाना वो गाएंगे। और आज मैंने उनका इंटरव्यू लिया आरसीएम म्यूजिक ऑफिस में। देखिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार सर। जी नमस्कार। धनंजय जी, मैं भी जानना चाहता हूं और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आपने बोला था आरसीएम म्यूजिक कंपनी सिंगरों का शोषण करती है, खाने को नहीं देती, पैसा नहीं देती है, महीने में 40-40 गाने गवाती है। आपने छोड़ दिया आरसीएम म्यूजिक कंपनी, फिर से जुड़ने का आपका कारण क्या है? चलिए, सबसे पहले तो मैं जितने भी मेरे भाई सब हैं, भोजपुरी श्रोतागण, सबको गोर छू के गोर लग रहा हूँ मैं। और सबसे बड़ा रीज़न था, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो मैंने बोला था तो उस चीज़ पे मैंने डिस्कस किया सर से। मैंने आकर मैंने उनसे मिला भी और आके सर से इस बात पे मैं बैठकर चर्चा किया जो आपने पूछा सर सवाल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। जब हम देखिए, मेरा तो पहली बात मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा एग्रीमेंट है हम, और एग्रीमेंट को तो मैं उल्लंघित कर नहीं सकता। तो जब आपका एग्रीमेंट था तो उल्लंघित तो किया ही है आप। उल्लंघित किए हम। अगर मुझे भी गुस्सा आया और मैं उल्लंघित किया, क्योंकि मुझे अगर आप जो चीज़ मतलब आप मेरे सर हैं, आज आप बता दीजिए, एग्रीमेंट आपसे जबरदस्ती कराया गया या आपने अपनी स्वेच्छा से किया? देखिए, एग्रीमेंट जो है, मैं उस समय एग्रीमेंट के बारे में नहीं जानता था, फिर भी मैं एग्रीमेंट किया, चलिए हुआ ठीक। धोखे से कराया गया? देखिए, अब हम उसको धोखा माने या क्या माने, अब किए तो किए, है कि नहीं। आपने धोखा से कराया आरसीएम म्यूजिक ने या नहीं कराया, खाली ये बताइए। सर सुनिए, अब हम आपको बता दें, देखिए धोखा से भी कर सकते, देखिए, और भी धोखा, देखिए ये मान के चलिए ये धोखा ही है। तो धोखा है तो आप फिर से क्यों आरसीएम म्यूजिक कंपनी में है? फिर धोखा करेगी आरसीएम म्यूजिक तो? सुनिए, अब हम एक चीज़ बता देते हैं, और आप जमींदार है चाहे जो भी है, अगर आपको धोखा से आप बोलेगा कि अब यहाँ पे साइन कर दिए, कर देने के बाद चाहे धोखाधड़ी से किया चाहे कुछ भी से किए, आप कर दिए ना, अब कितना हुआ, अब रिटर्न कुछ करना होगा नहीं ना होगा। तो जब आपको पता था कुछ नहीं होगा, फिर आप गए ही क्यों? कहाँ वापस गए? बहुत सारी कंपनियों में गए, किसी ने आपको भाव नहीं दिया, फिर आप आरसीएम म्यूजिक कंपनी में आ गए। भाव नहीं, भाव की कैसे बात करने से, भाव क्यों नहीं? तो अगर भाव दिया, अगर आपके व्यू अच्छे आए, आपने आरसीएम म्यूजिक के बाहर कई गाने गाए लेकिन व्यू ही नहीं आए, और यहाँ पे एक दिन में मिलियन व्यू आते थे आपके, तो क्या मैं समझूं आरसीएम म्यूजिक कंपनी के बिना आप कुछ भी नहीं है? देखिए, ये बात गलत है। जहाँ एक गाना बताइए जिसका मिलियन व्यू आया हो आपका। मैं गाना ही गया, मैं तो गाना ही नहीं गया ना। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, आपके गाने मार्केट में है 2-3-4 गाने, उसमें व्यू ही नहीं है। जी सर, आप बिल्कुल दिखा सकते हैं। व्यू क्यों नहीं है? अगर धनंजय के नाम पे व्यू आते हैं मार्केट से, तो व्यू क्यों नहीं है? हाँ, मैं बताइए सर गाना, और मैं बताता हूँ आपको। मैंने एक गाना 2-3 गाया था। मैंने एक कंपनी था, मैं उसको कंपनी का मैं क्या नाम रखूँ, है कि नहीं। अब आदमी देखिए, दूसरे घर में जाकर पहचान बनाने में टाइम लगता है। फिर भी मैंने उस घर में कदम को रखा तो एक दिन में 2.5 और 3 लाख व्यूज जाना कोई कम नहीं है। जो 5,000 10,000 सब्सक्राइबर उतना व्यू उठा लेना कोई कम नहीं है। पब्लिक का प्यार है ये। तो अब बताइए, एक दिन में आप मिलियन, देखिए ये तो पब्लिक का प्यार है। जहाँ आप फेसबुक में लाइव आके जो बोल रहे थे कि भैया लोग आरसीएम म्यूजिक को अनसब्सक्राइब करो, शोषण करती है, आप लोग बिल्कुल मत जाओ, आरसीएम म्यूजिक के साथ काम बिल्कुल मत करो, आप ही बोलते थे और आप ही दोबारा आ गए, तो जनता क्या समझेगी आपके बारे में? अब जनता, हम वही ना करेंगे, अब जनता भी अति करेगी, इसका फैसला करेगी। क्योंकि अगर जनता का अगर ये प्यार है तो हम जब तक है तब तक तो गावे करेंगे। अगर वो कहेंगे नहीं गाने, आपने तो बोला था गायकी मैं छोड़ दूंगा, बोले जब तक हूँ गाऊंगा। हाँ सर, मैंने बोला था छोड़ने के लिए। आपके लिए माँ का महत्व क्या है? सुनिए, आपके लिए माँ का महत्व क्या है? माँ तो मेरी सबसे बड़ी, मतलब माँ के लिए तो मैं अपना सिर काट दूँ। काट दोगे तो आपने सरस्वती माँ की कसम खाई थी आरसीएम म्यूजिक के साथ नहीं जुड़ोगे? जी सर, मैंने सरस्वती माँ की कसम खाया था। किस लिए? एनओसी के लिए। अगर मुझे एनओसी नहीं मिलेगा मैं नहीं गाऊंगा गाना, सीधी सी बात है, उस कंपनी से गाना नहीं गाऊंगा। लेकिन मुझे राकेश सर ने मुझे एनओसी दे दिए, तो फिर मेरा एनओसी दे दिए, मेरा मैटर क्लोज हुआ। मैं सारे लोग को बताया भी। आपने तो जो लाइव आए थे, आपने पैसे के लिए बोला था कि मैं जमीन पे सोता हूँ, मुझे पैसे नहीं देते हैं। एनओसी तो सेकंड ऑप्शन आ गया, पहले तो आपने पैसे के लिए बोला था। जी सर, देखिए ये चीज़ मैंने जितना भी बोला था सब सही था। मैं क्या बोलते हैं, सही था, जो बोला था सही था, सब सही था। अभी भी सही है। अभी देखिए, अभी मैंने जब सर से मैंने मीटिंग रखा है, तो सर से मैंने क्या बोलते हैं, सर से मैंने डिस्कस किया कि मैं सर मेरा ये फैसिलिटी चाहिए, मुझे ये खाने का चाहिए, ये रहने का चाहिए, सोने का चाहिए, और ये मुझे चीज़ चाहिए। सिर्फ मुंह से बोला है या लिख के दिया है? कंडीशन है? कंडीशन है, लिखा हुआ है जी, कि मुझे खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए। जी एकदम कंडीशन है। क्या कंडीशन रखा? जनता भी जानना चाहती है धनंजय धड़कन खाना क्या चाहते हैं, दाल चावल रोटी छोड़ के क्या खाना चाहते हैं? वो चीज़ नहीं है सर।
मैं दाल रोटी खाऊं, लेकिन मैं उनको बताया कि सर मेरे लिए रूम पर्सनल होना चाहिए, जो एक मेरा लेवल है, मेरे पब्लिक के बीच में जो लेवल है, मैं भूया नहीं, मैं मेरे लिए एक रूम स्पेशल रूम होना चाहिए, मेरे साथ एक आदमी रहेगा, मेरा बेड रूम होना चाहिए, मेरा खाने पीने का व्यवस्था कर दीजिएगा, आपके लिए मैं गाना गाऊंगा, आप जब बोलेंगे आपके लिए आएंगे, गाना गाएंगे, फिर अपने रूम पे सेपरेट रहेंगे हम। अभी जो आरसीएम म्यूजिक से लोग जुड़ना चाहते हैं, जी गरीब सिंगर, मजबूर सिंगर, जी सर। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और देखिए, अब इसके बाद में हम नहीं बता सकते कि गरीब जो सिंगर है वो जुड़े, देखिए उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने पहले किस हक से बोल दिया कि आरसीएम म्यूजिक से नहीं जुड़ो, सिंगरों का शोषण करती? जब अभी नहीं बोल सकते हाँ। तो पहले क्यों बोला तो आपने? सुनिए, शोषण हो रहा था तो मैंने बोला था। अब मैं देखिए, ये नहीं कर रहा कि नहीं मत जुड़िए। आपने बोला है, आपने बोला है कि देखिए। आरसीएम म्यूजिक से भैया लोग केहू मत जुड़ी, आपने बोला है, अभी आप झूठ बोल रहे हैं। सुनिए, हम ये देखिए हम बोले हैं, लेकिन ये नहीं बोले हैं आप जुड़िए, आप आरसीएम जुड़िए, हर कंपनी से जुड़िए, लेकिन आप पूरा डिस्कस कीजिए कि मैं जुड़ रहा हूं, तो आप अपना खुद का कैरियर है तो आप खुद उस चीज़ को देखिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या फैसिलिटी चाहिए कंपनी से। एक बार आप जुड़ के पहले काम अपना सब कुछ वहाँ पे जो फैसला कर लीजिए, उसके बाद में जुड़िए। आपको क्या लगता है आरसीएम म्यूजिक में अभी जितने भी स्टार हैं, जी सर। बिना आरसीएम म्यूजिक के सपोर्ट के स्टार बन गए? नहीं तो आपको कंपनी सपोर्ट किया होगा तभी स्टार बने हैं आप? इसमें कंपनी, माँ बाप, आप लोगों को, आप लोग का जो है, आप चैनल वाले सब हैं, आप जितने भी मेरे भाई सब दर्शक हैं, माता पिता हैं, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक कोई स्टार नहीं बन सकता तो है। आप ऐसा क्यों करते हैं कि आप आरसीएम म्यूजिक के साथ जुड़े रहे तो सब लोग आओ भैया, मैं नहीं जुड़ा हूं तो कोई मत आओ, ऐसा बयान क्यों देते हैं आके फेसबुक में? अच्छा सर, एक बात बताइए, आज किस लिए अब मेरे जो लाइव ले रहे हैं आपका भी तो कोई अथी है कि नहीं? मेरा अथी ये है कि आपने बहुत बड़ा धोखा किया है, जो जनता देख रही है, जो गरीब सिंगर देख रहे हैं। आप सुन लीजिए बात, आप बात नहीं सुनेंगे इसका मतलब है कि आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। ओ सर देखिए, तो सुन लीजिए, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं बात क्या है। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि आपने उन मजबूर, उन बेसहारा, उन गरीब सिंगरों के साथ गलत किया है। जो सिंगर जुड़ना चाहते थे, आपने ऐसा हवा खड़ा कर दिया आरसीएम म्यूजिक के खिलाफ कि आरसीएम म्यूजिक बेकार है, कोई सिंगर मत जाओ, और आप अब खुद आके मलाई खाना चाहते हैं। अच्छा, आप मेरे इस हाथ को उस खूंटे में बांध दिए हैं और यहाँ से मैं छूट के नहीं जा सकता। मैं क्या करूँगा? मैं अपना हाथ तो नहीं ना काट दूंगा। जितना दिन बांधे, जितना दिन का आपका रसरी का जो मजबूती है, तब तक आप बांध रहे, मैं जिस दिन टूट जाएगा मैं चला जाऊंगा। ये आचार्य चाणक्य वाली समझ आपको अभी क्यों आई, पहले आपको क्यों नहीं थी? अगर वो चीज़ मुझे पहले आ गई होती तो इतना तकलीफ मुझे सहना नहीं पड़ता। अचानक कैसे आपको समझ आ गई कि अब आरसीएम म्यूजिक के साथ में काम करना ही पड़ेगा? अब बताइए, सुनिए सर, मैंने 4 महीने से मेरा गायकी बंद है। मैंने सोचा कि सर, तो आपने खुद ही बंद किया। आरसीएम म्यूजिक ने कभी नहीं बोला कि आप मेरे पास से मत गाओ, क्योंकि मैंने राजमंगल जी का इंटरव्यू लिया था 1.5-2 महीने पहले। उन्होंने बोला कि हमने कभी नहीं मना किया कि हमारे पास आप गाना ना गाइए, आपके फिर से 40-50 गाने आएंगे, और जो कंडीशन साइन किया हुआ है। एक झूठ आपने और बोला था, मैं प्रूफ करना चाहता हूं जनता को। आपने बोला था सिर्फ 1.5 लाख का चेक दिया गया है। मेरे पास चेक है और मैं स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा कि 40,000 रुपए का 2019 में आपको एक चेक और मिला है, वो कैश भी हुआ है। आप बोलेंगे तो मैं ITR लगाऊंगा, मैं स्टेटमेंट निकालकर बैंक के दर्शकों को दिखाऊंगा कि आपने सफेद झूठ बोला है। पहले वाला जो इंटरव्यू है ना, उसको रिफ्रेश कीजिए और फिर मुझे बताइए मैंने आपको क्या बोला था। मैं दिखाऊंगा। आपने सिर्फ बोला था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए आरसीएम कंपनी ने दिया है और मुझे कुछ नहीं दिया है। सर, मैंने एक चैनल पे नहीं, मैं हजारों चैनल पे बोला हूँ कि मुझे एक बार 1.5 लाख की चेक मिली है, एक बार 40,000 का चेक मिली है। मैंने सबको बोला है सर। आज ये मानते हैं 40,000 का चेक मिला है? जी मानते, मैं तो पहले भी बोला था सर। वैसे दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा। वो चीज भी वीडियो दिखाइए। जी, जो चीज आपने पूछा था राजमंगल सर से, आप पूछे थे कि साल के सारे 3 लाख रुपया देते हैं, 3 लाख रुपया देते हैं, और वो चीज का मुझे प्रूफ दिखाइए, और मैं इस चीज को प्रूफ दिखाता हूँ। आप ट्रांजेक्शन नहीं दिखाएंगे तो हम दिखाएंगे, बताइए। चलिए, मैं जरूर दिखाऊंगा और बोलूंगा साल का नहीं, आपके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है टोटल 3.5 लाख का उनका हुआ है, ऐसा उन्होंने बोला था। कौन सी मतलब? राजमंगल जी ने बोला था 3.5 लाख रुपए का एग्रीमेंट हुआ है। आना जाना, रहना, खाना पीना, ऑडियो वीडियो में पैसा लगाना, सब आरसीएम म्यूजिक कंपनी आपके लिए करेगी। ठीक है सर, 1 मिनट 1 सेकेंड, मैं उस वीडियो को प्ले करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं किस वीडियो में राजमंगल जी ने बोला है आपको? राजमंगल सर बोले हैं ना कि साल के सारे 3 लाख रुपया 3 लाख रुपया देते हैं, ये कोई कमी रकम नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ बहुत बड़ा रकम है, साल के सारे 3 लाख रुपया, ठीक ना, लेकिन साल के बोले थे, ये नहीं बोले थे कि 3 साल में 3 लाख रुपया देंगे हम धनंजय को। मेरे हिसाब से तो उन्होंने ये बोला था कि एग्रीमेंट मेरा इतने का बना हुआ है। अब 3 साल का 2021 तक आपका एग्रीमेंट है। 2021 ऐसे था, मैं किया था एग्रीमेंट जून 2018,
उसके हिसाब से चले तो 2021 जून में मेरा एग्रीमेंट है जो समाप्त हो जाएगी। लेकिन 18 तक था एग्रीमेंट, तो बढ़ कैसे गया? 2018 तक एग्रीमेंट था आपका? 2018 जून में सर हम एग्रीमेंट किए थे जी। और मेरा लास्ट एग्रीमेंट बचा है 2021 जून तक, फिर खत्म, 3 साल हो गया। तो उसके बाद आप आरसीएम कंपनी छोड़ देंगे फिर? देखिए, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि छोड़ दूंगा। अगर सर से मुझे, मतलब यहाँ के लोगों से मुझे अगर प्यार रहा, अगर मैं जो चीज़ मांगता हूँ कलाकार को, अगर कलाकार जो चीज़ मांगता है उसका अगर फैसिलिटी मिलता है तो कोई भी कलाकार रहेगा, गाएगा, है कि नहीं? जो चीज़ अगर घर से अगर मुझे चाहिए वो चीज़ मिल रहा है तो मैं बाहर के दूसरे घर में क्यों जाऊँगा? अभी ये मतलब अभी भी आप ये मानते हैं कि आरसीएम म्यूजिक सिंगरों को फैसिलिटी नहीं देती है? अभी भी आप मानते हैं? सुनिए सर, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि क्यों नहीं बोल सकते सर? आपकी बोली सुनते हैं, आपके इतने फैन हैं, आप स्टार हो भोजपुरी के, आपको देख के लोग फॉलो करते हैं। राकेश जी की माँ बहन तक कर दी आपके कहने पे, आपके दर्शकों ने, आपके फैन ने। आप बोल रहे हैं मैं ये नहीं बोल सकता? वाह, क्या बात। आप क्वेश्चन क्या किया सर? मैंने क्वेश्चन ये किया कि क्या अभी भी आप ये मानते हैं कि सिंगरों का शोषण आरसीएम कंपनी करती है, उनको फैसिलिटी नहीं देती? अब करती है ना करती है, मैं नहीं, देखिए मैं आपको इस समय कर रही कि नहीं कर रही, आप अपना बताइए। हाँ, ये चीज़ पूछिए आप, ये चीज़ आपका पूछने का हक है। अभी मैंने क्या बोला सर? सर हमें मत सिखाइए हमारा हक क्या है। वी आर मीडिया, हम स्वतंत्र हैं। आप अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगाएंगे तो आपके ऊपर भी उंगली उठेगी। आप ऐसे करते हैं, आरसीएम में 3 उंगलियां आपकी तरफ भी हैं, तो हमें मत सिखाइए हमें क्या पूछना है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अभी आपको फैसिलिटी दे रही मीडिया नहीं, आरसीएम म्यूजिक कंपनी दे रही है फैसिलिटी या नहीं दे रही है? देखिए सर, मैं तो कल ज्वाइन हुआ हूँ। मैं सर से मतलब जितना भी मैं डिस्कस किया हूँ, सारे चीज़ को उन्होंने बताया है, फॉलो किया है, और उनका बात को भी मैंने माना है, ठीक ना। अब आज जुड़े हैं तो आज के बाद में मुझे पता लगा कि सर चीज़ सब कुछ किए कि नहीं। मतलब ऐसा हो सकता है कि 2-3 दिन बाद आप फिर लाइव आके बोलेंगे आरसीएम म्यूजिक खराब है, फैसिलिटी नहीं दे रही है? अच्छा, अगर नहीं मिलेगा तो बोलेंगे, अब मिलेगा तो कैसे बोलेंगे सर? मतलब अभी ये संभावना है पूरी तरीके आप जुड़े नहीं आरसीएम म्यूजिक कंपनी से? नहीं, जुड़ने के लिए जुड़े हैं। अगर जुड़े नहीं होते तो हम आरसीएम ऑफिस में बैठे नहीं होते। मैंने जो डिस्कस किया है सर वो 1-2 दिन में, जितना दिन में हो, 2-3 दिन में वो चीज़ें मेरे फैसिलिटी मिल जाएगी। फिर मैं सर आपको लाई दूंगा कि सर मुझे ये चीज़ का फैसिलिटी मिल चुकी है और बताइए क्या करना है। तो अभी जो ऑडियंस देख रही है, जो मीडिया वाले हैं, वो ये ना समझें कि अभी आप जुड़ गए। अभी आप मतलब कि ट्रायल बॉल खेलने के लिए आरसीएम म्यूजिक में आए हैं 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन बाद बताएंगे फाइनल मैच आप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? जी, ये बात नहीं है सर। मैं आरसीएम में आया हूँ, अब फाइनल मैं बताऊँगा उस दिन, जिस दिन मुझे सारा चीज़ मिल जाएगा। मुझे सारी चीज़ के जो फैसिलिटी मैंने बताया सर, जो चीज़ मैंने रखा है तो वो चीज़ मुझे मिल जाती है। फिर सर मुझे आके एक बार पूछ लीजिएगा धनंजय मिला कि नहीं, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए, मैं आपके पास जरूर आऊंगा और 3-4 दिन बाद जरूर आऊंगा। और आप भी वादा करो कि आप हमसे भागोगे नहीं, आप हमारे सामने आओगे, बिकॉज आप स्टार हो। स्टार के पीछे में भागना पड़ता है। सुनिए, आप टाइम नहीं देते हैं सर। आप भगवान है मेरे, जानते हैं? नहीं, मैं भगवान नहीं, मैं इंसान रहना चाहता हूँ। आपके थ्रू हूँ, मेरे पब्लिक के बीच में, मतलब मेरा सब कुछ पहुँचता है। जो मेरी बात भला हो बुरा हो, आप ही लोगों के थ्रू सर, आप चैनल के आपके थ्रू सारे लोग। सर फेसबुक भी है सर, फेसबुक भी है। और आप तो फेसबुक स्टार बन गए हैं, यूट्यूब के बाद फेसबुक स्टार बन गए हैं। सर देखिए, मैं स्टार कभी नहीं अभी हूँ, नहीं कभी था, ना कभी रहूंगा। ये मेरा प्यार है। आप खुद बोलते हैं, ठीक है, तो आपकी बड़प्पन है, आप अपने को स्टार नहीं मानते, लेकिन जो दर्शक देख रहे हैं उसके लिए आप स्टार हैं। सुनिए सर, आज तक इस मीडिया में, मतलब जो मैं जहाँ तक मैंने शो किया है, गया है, तो एक बार आप पूछ लीजिएगा कलाकार आप पूरा मीडिया से एक बार कि धनंजय जहाँ गया है प्रोग्राम करने, शो करने, एक बार स्टार नाम को उसके अंदर दिल में नहीं रहता है। चलिए, आपने अच्छी बात बताई। आपने एक अच्छा बात बताया। आपने ये भी बोला था कि आपको स्टेज शो नहीं करने देते हैं बड़े स्टारों के साथ में। आरसीएम म्यूजिक वाले बोलते हैं शो मत करने जाओ, ये भी बोलते थे। सुनिए सर, दिल्ली में क्या है ना कि जो फैसिलिटी, क्या दिल्ली में बड़ा शो बड़ा शो होता है, तो वहाँ पे जाने के लिए आपके कंपनी के क्या बोलते हैं, कुछ रूल फॉलो करना पड़ता है वहाँ जाने के लिए। क्या आरसीएम म्यूजिक कंपनी ने बोला है वो कभी कि आप खेसारी लाल के साथ शो मत करो, पवन सिंह के साथ शो मत करो, जैसा कि आपने बोला था? शशि लाल यादव ने भी बात बोला था कि हमें बड़े सिंगरों के साथ इवेंट्स शो करने के लिए आरसीएम म्यूजिक कंपनी मना करती है। ये सही है क्या? मुझे तो देखिए सर, मैं तो इस आपको तो नहीं मना करती ना सर? देखिए, हम इस चीज़ पे मैंने उन सर से मैं कभी बात नहीं किया हूँ। आप जो शशि भाई बोले होंगे तो मैं आप भी तो बोले थे कि मुझे शो करने नहीं जाने देते। नहीं, कैसे बात, हम तो शो करते, बाहर तो पूरा शो करते हैं ना। दिल्ली की बात मैं नहीं बता सकता, क्या कि भाई सर मैं झूठ मैं नहीं बोलता। मैं कभी दिल्ली में कभी इवेंट शो के लिए मैंने सर से कुछ पुर्जी कुछ ऐसा एनओसी मांगा ही नहीं, तो मैं झूठ क्यों बोलूँगा? चलिए धनंजय जी, बात तो बहुत होगी, लेकिन मैं भी जानता हूँ आप थक चुके हैं। बहुत सारे मीडिया वालों ने आपका इंटरव्यू लिया है। मैं आपसे 2 बात बहुत अच्छी, कड़वी और सच्ची पूछना चाहता हूँ
क्या आप आज फील करते हैं कि आपने आरसीएम म्यूजिक को छोड़ के एफवी में लाइव आके आरसीएम म्यूजिक जो जिसको कि आप बोलते हैं वो हमारे पिता तुल्य हैं, उनको गाली देके आपने सही किया या फिर गलत किया? देखिए आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यारा और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन किया आप। प्यारा नहीं है सर, ये शर्मनाक हरकत है कि आप जिसको बाप बोलते हैं उसको गाली मिलती है, शर्मनाक है, प्यारा नहीं है ये। सर देखिए, ये चीज़ जो गाली मिला है जो कंपनी को, तो कंपनी को छोड़िए, पर्सनली राकेश, राकेशवा, फलनवा, ढेकनवा ऐसे गाली मिला है तो मिलेगा ही ना। जो उस चीज़ के लिए जो हम मांगे थे सर नहीं दे रहे थे, जिस चीज़ का विवाद हुआ था, जो मेरा चाहने वाला फैंस है तो वो बोलेगा ही। अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे भी गाली। अभी मैं लाइव आया हूँ तो कुछ मेरे भाई हैं जो मुझ पे गुस्सा है कि तुम गाया क्यों है, लेकिन आने का वजह है कि आप ही लोग के लिए हम आए हैं। वरना गाली उन सर का नहीं, अब मुझे भी पड़ा है। आप देख लीजिए, एक बार खोल के देख लीजिए, एक बार पब्लिक से पूछ लीजिएगा, गाली मुझे भी मिला है। चलिए अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। चलिए ठीक है, पब्लिक आपको गाली दे रही है तो क्या आपने भी गाली खाने का काम कर दिया? सर देखिए, गाली खाने के लिए काम तो नहीं किए हैं, लेकिन गाली अगर पब्लिक को लगता है कि मैंने गलत किया है तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप गाली दे सकते हैं सर, लेकिन मैं ये आप ही लोगों के लिए मैं किया हूँ। चलिए अच्छी बात है, उनके लिए आप आए। आप एक चीज़ और बता दीजिए हमें कि जो चीज़ आपने आज की, आपने पिताजी के साथ, अपने जीजा जी के साथ आए, आपने डिस्कस की राकेश जी से कि मुझे ये चीज़ चाहिए। राजमंगल जी जो आरसीएम के कंपनी के मैनेजर शुरू से चिल्ला रहे हैं, इंटरव्यू में भी उन्होंने बोला था कि कोई भी दिक्कत हो तो लाइव आके मीडिया का सहारा लेके चिल्लम करके कुछ नहीं होगा, हमारे पास आए, बैठे और शुरू से तैयार थे डिस्कस करें। लेकिन ये तो आप ही नहीं आए, उस कंपनी फलाना कंपनी इधर उधर लोगों के बहकाए में, जो भी है फेसबुक में आके बोल रहे थे। जो चीज आपने आज किया, अपनी फैमिली के साथ आए, मांडवोली की जो कहते हैं भाई लोगों की भाषा में एग्रीमेंट किया, वही चीज आपने पहले क्यों नहीं किया? अभी तो नहीं बोले कि धनंजय जाके उस वहाँ से डिस्कस करोगे। आप मेरे सर चाहे राकेश सर चाहे मंगल जी भी तो नहीं बोले ना। आपकी जिंदगी का मालिक मैं हूं या आप स्वयं हैं? मैं स्वयं हूँ। तो मैं आपको बोलूंगा आप जाओ, आप मेरे कौन हो? आप मेरे भाई हो या आप समझ जाओगे मेरी बात? तो मैं आया हूँ ना सर, इसी चीज को तो लेकर मैं आया हूँ जहाँ मैं शो करने जाता सबसे बड़ी गलती आप यही कहते हैं कोई आपको बोले। आप स्वतंत्र हैं, आपके पास दिमाग है, आप किस देश में रहते हैं सर? आपको कोई बोलेगा? मैं बोलूंगा आपको वहां जाओ, आप बोलेंगे कि मेरा क्या फायदा है, आप मुझ पे ब्लेम लगा देंगे। कोई क्यों बोलेगा? आप पहले भी तो आ सकते थे सर, आप पहले क्यों नहीं आए? मैं पहले नहीं आ रहा था कि मुझे एनओसी के लिए मतलब देने के लिए वो इनकार ही कर दे, तो मैं क्यों आऊँ? एनओसी बोले कि हम एनओसी देंगे, आओ, तो फिर गए हम। अब एनओसी मिल गया आपको, अब कहीं से आप फिल्म कर सकते हैं। फिल्म देखिए, यही बात है कि मुझे एनओसी मिल गया है और मैं किसी भी कंपनी, कोई भी जो कंपनी है, सारे कंपनियों के लिए मैं फिल्म करूंगा। जो मतलब अथी लगाएंगे, कंपनियों के लिए फिल्म करेंगे या आप हॉल थिएटर के लिए फिल्म करेंगे सर? कंपनी, हॉल थिएटर, सब ऑडियो जो भी है भैया, प्रोड्यूसर के लिए फिल्म करेंगे जी। चलिए ठीक है सर, हम आशा करते हैं आपकी एक पिक्चर नहीं, खेसारी लाल यादव जी से भी ज़्यादा आपकी पिक्चरें आएँ, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है और आपने मीडिया को भी परेशान किया है, म्यूजिक कंपनी को भी परेशान किया है, और सब कुछ छोड़िए, जो देख रहा है गरीब दर्शक, उसने मुझे पर्सनली रात के 2:30-3 बजे की राकेश जी को गाली दिया और आपको कॉल किया, धनंजय धड़कन जी सही है, आप उनको सपोर्ट करिए। हम आपको कैसे सपोर्ट करेंगे जब आप ऐसे करेंगे? तो सर बताइए, हम गलत कहाँ से? अभी बताइए सर। अभी आप गलत यहीं से हैं कि अभी भी आप बोल रहे हैं 3 दिन बाद मैं बताऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है? आज तो आपने मुझे जुबान दे दी है, लिख भी दिए हैं कि मैं ये चीज़ दूंगा। मैं 3 दिन 4 दिन में आपका वेट कर रहा हूँ, नहीं देंगे तब? एक कॉपी अभी आपके पास है लिखा हुआ? नहीं जी, नहीं है मेरे पास, अभी नहीं है जी। उनका 2 कॉपी मेरे पास नहीं है। बताइए, अगर आप बोल दिए, ये चीज़ बोल दिए, अगर नहीं पूरा करेंगे तो हम बोलेंगे ना लाइव में आके कि सर मुझे नहीं मिला है। तो आप एक कॉपी ले लीजिए सर, जो भी, क्योंकि जो आपने बोल रहे थे कि मेरे पास कॉपी नहीं है। राकेश सर से मैं निवेदन करूंगा, विनती करूंगा उनसे जाके कि सर उसका 2 कॉपी दीजिए मुझे, और 2 कॉपी को मैं दिखाऊंगा पब्लिक के बीच में कि ये देखिए, इसमें ये चीज़ लिखा हुआ, डिस्कस लिखा हुआ है, और ये चीज़ इतना सर ने फैसिलिटी मुझे दिए हैं, लिखे हैं, करार किए हैं कि देने के लिए। अगर बाई देवी इतना करके अगर नहीं देंगे तो फिर मैं खड़ा हूँगा ना। तो फिर मैं फिर आपसे, जैसा कि अभी आपने बोला कि आप मुझे क्यों नहीं बताए, तो मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये बिल्डिंग जो खड़ी हुई है ना, ये बिल्डिंग खड़ी रहने दो, पेपर में पता चलता है किसकी बिल्डिंग है, खड़ी है कि नहीं खड़ी है। तो आप अगर कोई एग्रीमेंट अब फिर से कर रहे हैं, दोबारा वो गलती मत करिए। इससे जो नए सिंगर आते हैं उनका हौसला पस्त होता है भैया। अब एग्रीमेंट कर रहे हैं आप तो कुछ अब
चावल खाला दाल खाला वो कहिएगा कि एक साझिया के बाबू पे साइन मारा था खाए के बाद तोरा तो उतना ना बोले नहीं खाएंगे हम भूखे सो जाएंगे लेकिन साइन बाबू अब क्या नाम आप एक ही बार साइन करिए मेरे हिसाब से, तो जो भी है अपना सारा कंडीशन लिख दीजिए, साइन कर लीजिए, उसमें विटनेस रख लीजिए और क्लियर कर लीजिए। साइन की बात रही नू तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, सीधी सी बात, मैं हिंदी पढ़ा लिखा हूँ और 7वीं 8वीं क्लास तक मैं पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा, आप जो वीगो चलाते हैं, जो फेसबुक चलाते हैं, जो यूट्यूब चलाते हैं, वो सब मतलब कि बिना पढ़े लिखे आप चलाते हैं? आजकल के हेती वो लड़का सब इन खोलिए हम स्पीकर पर धनंजय धड़कन के गाना भोजपुरी चाहिए, शर्ट चाहिए, तो आजकल का ज़माना बहुत आगे बढ़ गया सर। और वही चीज़ कहिएगा कि इंग्लिश में लिख के किसी को मंगवाने के लिए तो जल्दी नहीं आएगा, है कि नहीं? आजकल तो ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं, आप हिंदी में बोलो इंग्लिश में टाइप हो जाता है। किस जमाने में हो आप सर? सर आप इस जमाने की बात कर रहे हैं, अब तो आप थोड़ी बहुत ज्यादा बुड्ढे हो गए हैं महाराज। 2 साल बैक जाके देखिए, 3 साल बैक जाके देखिए। मोदी जी 2014 से हैं, डिजिटल जमाना 14 से आ चुका है, उसके पहले भी है ना सर। ये डीजे गाना कब से चला बता सकते हैं हमको? डीजे गाना? हाँ। नहीं सर, मैं म्यूजिक से बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि ऐसे मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए आपके जैसे। जमाना बहुत दिन से है, याद से नहीं है सर। ये मतलब हम सब का जन्म नहीं था तब से है ये, लेकिन है डीजे जो ये सब बादल चालू बिल्कुल ये सब बादल हुआ है 2-3-4 साल से पहले से बज रहा है। और लोग पब्लिक ज्यादा सुनना पसंद कर रहा है डीजे ड्रम साउंड में। अभी जो आपने एग्रीमेंट बनाया वो हिंदी में था या इंग्लिश में था? पूरा चीज इंग्लिश में। नहीं आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सर वही चीज मुझे इंग्लिश नहीं आता। आई वांट टू डू यू कथी लिखा रहता है, जो आपके साथ में था, का मतलब क्या हो जो आपके साथ था, लिखिए कि हाँ मैं धनंजय कुमार फलाना चिल्ला तो लिखिए ना, हम पूरा पढ़ के बता देंगे। सर ऐसा है कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इंग्लिश को ज़्यादा, भले ही हिंदी भाषा है राष्ट्रभाषा, बट इंग्लिश को ज़्यादा आदमी प्रमोट करता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जब आपने एग्रीमेंट अभी जो एनओसी वाला काम हुआ, आपके जीजा जी आए थे, पापा जी आए थे, तो क्या उस वक्त आप किसी वकील को 500 रुपये दे के नहीं ला सकते थे? क्या सर? किसी वकील को, पढ़े लिखे इंसान को, जो पढ़ा लिखा उसको साथ में ले आते, आपको भरोसा नहीं था तो? कौन सी करने के लिए? ये जो आप एनओसी के लिए आए सर, एनओसी तो हम खुद हिंदी में लिखवाए हैं, तो कथी अब वकील के लिए आए हम? वो हिंदी में लिखा है ना, तो वो तो समझ में आ गया, फिर आप बोल रहे हैं समझ में नहीं आया मुझे क्या क्या लिखा। वो एग्रीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो एग्रीमेंट जो हुआ है वो इंग्लिश में है। अब तो 2021 तक तो वो है ही एग्रीमेंट ना? जी सर। एनओसी तो कंफर्म हो गई, मिल गई ना आपको? हाँ, तो ये बोल दीजिए कम से कम, राकेश जी ने मुझे एनओसी दे दी। सर अब कबर बोली कि सर आप लोगों के प्यार से राकेश सर हिंदी में लिखा हुआ एनओसी दे दिया, बोलिए। भोजपुरी में बोल के बोला था नीनू कि भैया आप लोगों के प्यार से। मैंने पढ़ा है उसको, कंफर्म। हाँ कंफर्म पढ़ा करती हम कंफर्म हम खुद लिखवाए हैं, हिंदी में टाइप करवाए हैं और हिंदी में लिखाया हुआ है कि मैं राकेश कुमार। आपने पढ़ लिया है ना? जी सर। इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा सर। सर जरूरी नहीं सर, इंटरव्यू लंबा होने दीजिए, मेरा पब्लिक सब देखेंगे तब पता लगेगा। ठीक है, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आरसीएम म्यूजिक कंपनी से और आपसे लोगों को बहुत आस है, आपके जैसे वो भी स्टार बनना चाहते हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, आप खाली एक बार बता दीजिए वो आरसीएम म्यूजिक में आए या ना आए। देखिए सर, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड, अगर लगता है देखिए धनंजय धड़कन यहाँ है तो है ठीक है, ये नहीं कहूँगा कि यहाँ है तो यहीं पे गाएंगे हम, ये आपके दिल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जहाँ से मर्जी करना वहाँ से गाइए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप आरसीएम में आ जाइए, ये नहीं कहेंगे कि आप दुनिया के किसी कोने में चल जाइए, है कि नहीं? आपको जहाँ जोस्ता है गाइए, सीधी सी बात है कि सर। चलिए ठीक है धनंजय जी, आप हमारे चर्चा में आए, अपने चर्चा के इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। तो देखा दोस्तों, ये थे धनंजय धड़कन, जो कि मैंने उनका इंटरव्यू लिया था आरसीएम म्यूजिक का जो ऑफिस, मेन हेड ऑफिस है, वहाँ पे मैंने उनसे बात की। आपको क्या लगता है दोस्तों, धनंजय धड़कन ने लाइव में आके सरस्वती माँ की कसम खाई, गायकी की कसम खाई कि मैं गायकी छोड़ दूंगा, अब मैं ये चीज़ नहीं करूंगा, काफ़ी गाली गलौज हुआ। आपके हिसाब से धनंजय धड़कन ने आरसीएम म्यूजिक में दोबारा आके क्या सही किया या गलत किया? बिकॉज कुछ समय पहले यही म्यूजिक कंपनी जो थी, आरसीएम म्यूजिक कंपनी, सिंगरों का शोषण करती थी, बहुत गलत कंपनी थी, बहुत बेकार कंपनी थी, बट अभी फिर से इनके साथ जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि मुझे एनओसी के लिए मैं दोबारा आया हूं, तो एनओसी तो इनको मिल गया है और बोल रहे हैं कि अभी मैं नहीं बता सकता कंफर्म कि मैं गाना गाऊंगा यहाँ से प्रॉपर या नहीं गाऊंगा, 2-3 दिन बाद बताऊंगा। तो आप ही लोग बताइए, जो दर्शक देख रहे हैं। देखो दोस्तों, एक मेरी राय है और एक चीज़ को मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगे, मुझे गाली भी दे सकते हैं, तो जो भी गाली देंगे कोई बात नहीं, मेरे भाई हैं, अच्छी बात है, गाली दे सकते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी सिंगर को लेके आप लोग इतना हावी हो जाते हैं, इतनी फैन फॉलोइंग की आप किसी से भी लड़ाई कर लेते हैं। जैसा कि अभी धनंजय धड़कन जी ने बोला लाइव आके चीज़, तो आप आरसीएम म्यूजिक से लड़ाई करने लगे।
अब देखो वही आ गए हैं फिर से आरसीएम म्यूजिक में, फिर ये काम करेंगे, आपस में मिलजुल के लोग काम करेंगे। बुरा कौन बन जाता है इसमें बुरे आप बन जाते हो। आप जिस इंसान की लड़ाई कर रहे हो, मारने मरने के लिए तैयार हो, दिन रात 24 घंटा उसके बारे में सोचते हो अपना काम छोड़ के, जबकि आप कभी उस इंसान से मिले नहीं हो, धनंजय धड़कन से मिले नहीं हो, फिर भी उसके लिए आप लड़ाई कर रहे हो लोगों से, और अब वही एक साथ हो गए। आपके हिसाब से क्या ये सही है? आप लोगों के भावनाओं से कोई खेल रहा है, ये सही चीज है? अगर आप लोग समझदार हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्या सोचते हैं आप? क्या धनंजय धड़कन ने सही किया या गलत किया? नमस्कार।